नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं सुजीत मिश्रा। आज हम बात करेंगे कि अपनी ज़मीन का बँटवारा कैसे करवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी ज़मीन, चाहे वो हमें पैतृक मिली हो, खरीदी गई हो या वो दान में मिली हो, जिसमें हम सहखातेदार हैं और हम अपने सहखातेदारों से उस ज़मीन को पृथक कराना चाहते हैं, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 116 के अंतर्गत उपजिलाधिकारी के न्यायालय में एक वाद योजित होता है। उस वाद योजित होने के बाद की क्या प्रक्रिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि 2-2 4-4 साल लोग उस मुकदमे को चलाते हैं, लेकिन इसके अंदर भी एक प्रावधान, एक प्रोविज़न है कि धारा 116 का जो मुकदमा है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का बँटवारे का, वो कितने दिन के अंदर लगभग हल हो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 116 के अंतर्गत जब हम वाद योजित करते हैं तो उस वाद में एक सम्मन जाता है। सम्मनोपरांत जो है, सबसे पहली एक कार्रवाई जो हम सामान्य रूप से देखते हैं वो प्रथम डिग्री की होती है, प्रारंभिक डिग्री जिसे बोलते हैं पीढ़ी। पीढ़ी होने के बाद 1 महीने के अंदर लेखपाल को कुर्रा बनाना होता है। कुर्रा यानी कि मौका का स्थलीय निरीक्षण करके कि किसका कहाँ पर किस तरीके से कब्जा है। इसमें बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में भी एक हवाला है कि 6 महीने के अंदर ज़मीन के बँटवारे के विवाद को निस्तारित कर दिया जाना चाहिए। मैं आपको एक हाई कोर्ट के आदेश, जनहित याचिका में जो एक आदेश हुआ था उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले ये बता देता हूँ कि कोई भी बँटवारे में किसी भी व्यक्ति को सबसे उच्च कोटि की या सबसे निम्न कोटि की ज़मीन नहीं दी जा सकती है। वाणिज्यिक मूल्य की, यदि सड़क है, आबादी है या कोई भी वाणिज्यिक उपयोग की ज़मीन है तो उसका मूल्यांकन कराया जाएगा। और अन्य भूमियों से, यदि वाणिज्यिक भूमियों से सटा हुआ है तो सभी ज़मीनों का मूल्यांकन कराया जाएगा और मूल्यांकन के उपरांत सभी भूधारकों को बराबर का जो उनका हक बनता है वो दिया जाएगा। इक्विटी को लेकर के भी उसमें प्रावधान है, प्रोविज़न है कि अगर किसी व्यक्ति को भूमि के बँटवारे में आपत्ति आ रही है, जैसे दिक्कत ये आ रही है कि उसके कब्जे में बहुत मूल्यवान ज़मीन जा रही है और उसका बँटवारा संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इक्विटी का वो जो है अन्य जो सहखातेदार हैं उनको भुगतान करके वो उस भूमि को ले सकता है। तो इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी पिछले वर्ष एक जनहित याचिका में आदेश किया था, जिसमें पार्टी थे उपजिलाधिकारी मछली शहर जौनपुर के, उनको एक आदेश जारी हुआ है। उस आदेश में मुकदमा मैं बता देता हूं आपको कि मुकदमा है मछली शहर में। जस्टिस न्यायमूर्ति अजय भनोटी ने एक फैसला दिया था जिसमें उन्होंने 4 महीने का मैक्सिमम समय दिया है उसके बाद कि आप बँटवारे का निस्तारण करें। और इस तरीके से न्यायपालिका, कम से कम राजस्व न्यायालय नहीं चलेगा जो अपने बेतरतीब तरीके से। हमारे उत्तर प्रदेश में और तमाम ज़िलों में जो है राजस्व के बहुत सारे मुकदमे ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई भी ऐसा वाद है जो आपको लगता है कि राजस्व न्यायालय में देरी हो रही है और आपका नुकसान हो रहा है, तो इसके बदले में आप राजस्व न्यायालय यानी कि उपजिलाधिकारी के विरुद्ध जो है वो उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। मेरा नंबर इस पोस्ट में दिया हुआ है और उस नंबर पे मैं आपको जो उच्च न्यायालय का जो एक फ़ैसला है उसकी कॉपी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसे पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पर आदेश दिया है कि किस तरीके से एसडीएम कोर्ट जो है उसको कार्य करना है।